यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों जंगल में रहा करते, जैसे आप देख रहे हो पीछे ऐसे, मतलब पहले तो भीड़ जंगल पड़े रहा करते ऐसे ही। आज हाँ, तो ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठे हैं। हाँ, ये भी एक और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज आईसी टीम मीडिया हमारे पास पहुँचा। और सिंह क्या थे, जब भजन गाया करते ना तो वो नाचते बहुत बढ़िया थे। बाबा थारा धाम निराला, तू भगतों का रखवाला, बिगड़ी बने तेरे दरबार में। एकदम से आप यही प्रचार करें कि भाई जो युवा साथी हैं वो नशे की गिरफ्त में जो आ रहे हैं वो नशे से दूर रहें, नशे को अवॉइड करें। बिल्कुल बिल्कुल। म्यूजिक को लेके, क्योंकि खाली म्यूजिक हरियाणा के लोग नहीं सुनते, पूरा वर्ल्ड म्यूजिक सुनता है। बिल्कुल। हाँ। और हरियाणवी जो जितेंद्र जैन यूपी से हैं, बहुत अच्छी लोकेशन पे वो गाना शूट हुआ है। आप टीजर में जब लोकेशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, एक अच्छे लेवल का काम हमने उसमें किया। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि दिन प्रतिदिन आपसे हम किसी न किसी कलाकार से रूबरू करवा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में आपके सामने उनको लेकर के आ रहे हैं, कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और वो किस पायदान पर हैं और आगे भविष्य में वो क्या करने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे कलाकारों से हम महान हस्तियों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। कुछ उनके जीवन की गाथाएँ आपके सामने लेके आ रहे हैं और कुछ उनके भविष्य की गाथाएँ भी वो उनसे रूबरू हम आपसे करवा रहे हैं। तो वैसे ही हमारे बीच में आज जो बने हुए हैं वो बने हुए हैं सोनू ठाकुर जी। सोनू ठाकुर के बारे में शायद आप जानते भी होंगे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अभी तक टीचिंग लाइन के साथ साथ में अपने हरियाणवी सॉन्ग बहुत ज़्यादा इन्होंने गाए हैं। और एक तरह से अगर देखें, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं सोनू ठाकुर के नाम से, तहलका मचा रखा है सोनू ठाकुर जी ने। आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने हिंदी सॉन्ग्स जो हैं उनमें भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं। इनकी कंपनी ने पहले हरियाणवी सॉन्ग कर रहे थे, उसके बाद में हरियाणवी सॉन्ग के साथ साथ में हरियाणवी जो कल्चर के साथ साथ में बॉलीवुड हिंदी सॉन्ग्स भी ये खुद अभी शुरुआत कर चुके हैं और एक बहुत ही अच्छे मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए बात करते हैं सोनू ठाकुर जी से जो आपके बीच में जुड़े हुए हैं। तो सर, आपका स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आईसी टीम मीडिया के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज आईसी टीम मीडिया हमारे पास पहुँचा। हम तो छोटे से कलाकार हैं, इतने बड़े कलाकार नहीं हैं, फिर भी ये मीडिया टीम आज हमारे पास पहुँची है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर, छोटा नहीं होता कोई भी, ये तो आपका बड़प्पन है। और कोई कलाकार होता है, चाहे वो किसी भी कला में माहिर हो, और अपनी कला में माहिर होने के बावजूद वो छोटा नहीं, बहुत बड़ा होता है। सर, छोटा मैंने इसलिए बोला है कि हम अगर अपने आप को बड़ा समझने लग जाएंगे ना तो सीखने की जो कला है वो ख़त्म हो जाएगी। हाँ। और हम अपने आप को छोटा मान के आगे बढ़ते रहेंगे तभी तो बड़ा बनेंगे ना। ये बात सही है। हाँ, तो इसलिए मैंने छोटा बोला है। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर अगर बच्चे बन करके आप आगे बढ़ोगे तो आप बहुत कुछ हासिल करोगे। अगर ज़िंदगी में बच्चे ना बन करके और बड़ा बन करके आप आगे बढ़ोगे तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। ये ज़िंदगी का हर एक उस व्यक्ति का तजुर्बा है जो आज सक्सेस है, सफल है अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल, ये बिल्कुल सेम। तो सोनू जी, जैसे कि आपने जो शुरुआत की है अपनी ज़िंदगी की, देखो बात ये आ रही है कि आप ज़िंदगी के इस पायदान में स्टडी करने के बाद में आए या पहले आए? मैं जब लगभग 10th क्लास में था, ये 2006 की बातें हैं, और उस समय हमारे गांव में जागरण हुआ था। उस जागरण में काफ़ी कलाकार बाहर से आए थे गाने के लिए, और गांव का पहला जागरण था। मतलब वो हमारे लिए जागरण नहीं, तमाशा था। मैं उसको जागरण नहीं कह के तमाशा कहूँगा, क्योंकि पहली बार गांव में कोई ऐसा चकाचौंध आयोजन था जिसको मतलब पूरा गांव बैठ के देख रहा था। उससे पहले गांव में रामलीला होती थी, या फिर जैसे होली वाले दिन सांग होता था गांव में, तो वो दिन में होया करते, मतलब रामलीला तो रात में होती थी, सांग दिन में होता था। इतनी चकाचौंध नहीं होती थी।
लेकिन जागरण में तो लाइटिंग वाइटिंग और वो सारे ऑर्केस्ट्रा पार्टी और ये सारा आया हुआ था, तो हमारे लिए वो तमाशा था। तो वो कलाकार बाहर से आए, उनके कुर्ते देखे चमकने से देख के तो ये लगा भाई हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जी जी। तो हमारा जो मंदिर है गांव में बाबा गोविंदास महाराज का, वहाँ बाबा अमर सिंह रहा करते। वो मेरे पिताजी के बहुत क्लोज थे और मेरे पिताजी उनके बहुत क्लोज थे बाबा अमर सिंह के, बैठा उठ थी साथ में दोनों की। तो वहाँ हर मंगलवार को बाबा अमर सिंह कीर्तन किया करते थे बाबा गोविंदास महाराज वाले मंदिर पे। तो एक मंगलवार को हम भी पिताजी के साथ चले गए, छुट्टियां पड़ी हुई थी, तो वैसे तो लेके नहीं जाते थे, वैसे चले गए, छुट्टियां पड़ी हुई थी तो मगर चलो चलेंगे। वहाँ जाके हमने देखा कि बाबा अमर सिंह क्या थे, जब भजन गाया करते ना तो वो नाचते बहुत बढ़िया थे। मतलब उनका गाना कम होता था, नाचना ज़्यादा होता था। उनके उस नृत्य को देख के हम, वहाँ बच्चे तो थे ही, नृत्य को देख के हंस पड़ते हम। तो हम 2-3 मंगलवार हमें मतलब ऐसे लेके गए, हम जबरदस्ती जाते, लेके नहीं जाते तो उनको पता था जाके वो बाबा को देख के हंसेंगे वहाँ। तो एक दिन बाबा ने कहा भाई यार तुम आते हो यहाँ और बैठ के हंसते हो सारे, 4-5 बच्चे हम जाते थे, तो क्यों ना तुम भी 1-2 भजन याद करके आया करो, कम से कम तुम भी गाओ यहाँ, हम गाते हैं। तो सही बात है। तो उन्होंने मेरे को पहला भजन दिया था, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। मैं चाहता हूँ ये आप लय में सुनाइए ना दर्शकों को सर। लय में सुना देंगे। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ये भजन मेरा मतलब पहला बाबा अमर सिंह का दिया हुआ है। तो शरीर में, मन में, ध्यान में उतर ही जाता है जब हम इस तरह के सॉन्ग भजनों में जब हम देखते हैं और सुनते हैं, तब एक तरह से हम कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं उस लय से जिसके अंदर वो चला हुआ। जी सर बिल्कुल। तो ये पहला भजन था, यहाँ से मेरी शुरुआत थी। उसके बाद मतलब गांव में चठी के प्रोग्रामों में गाया, किसी के लड़का हो गया वहाँ चठी के प्रोग्राम में गा लिया। फिर धीरे धीरे मतलब जब संगीत की ये खटक होती है और जिसको लग जाती है ना, फिर वो छूटती नहीं किसी भी तरीके से। परिवार नहीं चाहता था कि मैं इस लाइन में जाऊं, परिवार चाहता था कि भाई कोई मतलब टेक्निकल पढ़ाई करके और उस लाइन में जाए। लेकिन जब खटक तो अंदर सरस्वती माँ की लग गई थी ना, तो टेक्निकल छूट गई और फिर ये जो अध्यात्म की राह है ये संगीत। और संगीत जिसके दिल में बस जाता है तो ये मान लो कि ये खुद मतलब भागवत कथा में कहा है भगवान ने, भगवान श्री कृष्ण ने, कि भाई मैं वहाँ विराजमान हूँ जहाँ संगीत है। संगीत है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज़ दर्शकों आपको बताना चाहूँगा, विशेषकर आप ध्यान रखना इस चीज़ का, शायद आपको पता भी होगा कि पहले ज़माने में संगीत के माध्यम से, और पहले तो ये बेंजो हुआ करते थे, उस टाइप के हुआ करते, पेटी हुआ करती थी, उस संगीत के माध्यम से, गिटार के माध्यम से, इनके माध्यम से कहते हैं, सुना है, और जहाँ तक मुझे लगता है ये सच्चाई भी है सोनू जी, कि अगर वर्षा नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, संगीत के माध्यम से बारिश करवा लेते थे, संगीत के माध्यम से पशु पक्षियों को मंत्रमुग्ध कर देते थे पहले। बिल्कुल, ये सत्य घटनाएं हैं। तानसेन हमारे इस संगीत के इतिहास में हुए हैं। हरिदास जी उनके गुरु थे तानसेन के। तो तानसेन के जो गुरु थे हरिदास जी, वो ऐसे ही जंगल में रहा करते, जैसे आप देख रहे हो पीछे, ऐसे मतलब पहले तो भीड़ जंगल पड़े रहा करते ऐसे ही। हाँ, तो ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठे हैं, हाँ, ये भी ऐसे ही जंगल में रहा करते। तो उनका हमने पढ़ा है, हमने म्यूजिक में एमए किया, पीएचडी किया, तो उसमें पढ़ा है हमने कि भाई जब हरिदास जी गाते थे तो जंगल के पशु पक्षी जीव जंतु चारों ओर उनके आके बैठ जाया करते ऐसे शांत मुद्रा में आके। हाँ, मतलब उनकी वाणी में साक्षात मतलब सरस्वती माँ का वास था। तो संगीत तो एक ऐसी कला है, ऐसी विधा है कि ये मान लो कि कई बार आदमी जिंदा होता है लेकिन दिल से मरा हुआ होता है। जी जी जी। आदमी का शरीर जिंदा है लेकिन वो दिल से मरा हुआ होता है। संगीत वो कला है, वो विधा है जो उस मरे हुए दिल को जगा देती है। जगा देती है। हाँ, ये बात सही है। दूसरी और चीज, आप कई बार जब कोई भी ऐसा गाना सुनते हैं, जैसे सैड गाना आपने सुना कोई, और उस सैड गाने को सुन के आपके दिमाग में, दिल में वो फीलिंग आती है जैसा कि इस म्यूजिक में, इस संगीत में जो सुनाई दे रहा है ना, वो हमारे साथ बीता हुआ है।
वो फील होता है ऐसा हमें। फीलिंग हाँ महसूस होता है। हाँ। और आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जो ये हाई टेंशन की ज़िंदगी है ना, बिल्कुल इसमें तो संगीत से बढ़िया कोई साधन नहीं है अपने नहीं आप है। को तनाव मुक्त रखने का। जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, सोनू जी ये बात सही है कि एक माला को पिरोने के लिए एक धागे की ज़रूरत होती है, और धागे के अंदर, एक माला के अंदर हम 100, 150, 200, 500, 1000 मनी आराम से उनमें पो करके रख सकते हैं। उसी तरह से संगीत के माध्यम से, चाहे हजारों की भीड़ हो, लाखों की भीड़ हो, संगीत सभी की सभी व्यक्तियों को संगीत पिरो के रख लेता है, यानी कि शांत मुद्रा में सभी के सभी उसमें भाव में बह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये किया है। हाँ। अब हमारे स्टेज प्रोग्राम होते हैं, तो हम स्टेज प्रोग्राम में हमारे सामने से 10,000 लोग बैठे हैं, 5,000 लोग बैठे हैं, और चाहे 10 आदमी बैठे हैं, क्योंकि ये बताया गया है कि भाई चंदन की चुटकी बली, चंदन की चुटकी बली और गाड़ी भराना काठ, चंदन की चुटकी बली और गाड़ी भराना काठ, और सुनने वाले 10 भले, मूर्ख भले ना 60। बिल्कुल सही कहा। नहीं तो चंदन की तो चुटकी मतलब लाखों की लाखों की है। हाँ हाँ। और अब वही सब बात हमारे साथ होती है, भाई चाहे 10,000 लोग बैठे हैं लेकिन उनमें सुनने वाले एक भी नहीं है, हाँ। तो हमारे लिए तो कूड़ा हो गया वो। कूड़ा हो गया, बिल्कुल हमारे कूड़ा लिए है। तो 10 आदमी, जो 10,000 में 10 आदमी जो सुनने वाले हैं ना, वो है हमारे तो लिए असली श्रोता। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, ये ठाकुर जी आपने जो शुरुआत की थी, वहाँ से आपने शुरुआत की, धीरे धीरे आगे बढ़ी, तो लगभग कितने सारे प्रोग्राम्स, सॉन्ग्स आपने सिंगर कर चुके हैं? लगभग है ना, मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज में है वो ये है कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अभी तक किसी आर्टिस्ट के इतने ऑडियो और वीडियो मार्केट में नहीं है। लगभग मेरे 200 ऑडियो और लगभग 150 वीडियो। अच्छा अच्छा। हाँ ये आप, market में। हाँ ये मार्केट में है। और मतलब महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में क्या, आप रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ जो अपना दक्षिण हरियाणा है ना, इसमें आप सबसे ज़्यादा ऑडियो और वीडियो लगभग मैंने किए हैं। जी जी। तो कॉमेडी टाइप के भी आपने कुछ ऐसे सॉन्ग्स वगैरह डाले हैं? नहीं, अभी हमने कॉमेडी का कोई ऐसा काम शुरू नहीं किया है, क्योंकि मैं शुरू से ही म्यूज़िक के लिए थोड़ा सचेत था। कॉमेडी में थोड़ा सा मेरा नहीं रहा इतना। हाँ, तो अभी लेकिन अब हम आगे हम कॉमेडी में काम करेंगे, कॉमेडी वेब सीरीज़ भी लेके आएंगे, क्योंकि ये काम एक ग्रुप से होता है। अकेला आदमी मतलब इस लाइन में कुछ नहीं कर सकता। जी। जब तक अपना ग्रुप नहीं होगा तब तक आप इस लाइन में कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल सही ग्रुप बात। बहुत ज़रूरी ग्रुप है। बहुत ज़रूरी है, और ग्रुप तो मैं चाहूँगा कि कहीं भी मैं बोलना चाहता हूँ, ग्रुप तो हर एक काम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, और टीम के साथ में बहुत कुछ कर सकता है। तो सर, आपने जैसे कि हरियाणवी सिंगिंग के बाद में आप अभी बॉलीवुड के भी आपने कुछ सारे गाने निकाले हैं, तो ऐसा क्या विचार है कि मैं बॉलीवुड के भी कुछ सॉन्ग निकालूँ? देखो, मेरी सोच हमेशा है ना ऊंची रही है, और ऊंची सोच को लेके मैंने काम किया है। मैंने पहले धीरे धीरे हरियाणवी इंडस्ट्री में मतलब अपने पैर जमाने की कोशिश की शुरू में, कि भाई मैं हरियाणा इंडस्ट्री में लोग मुझे जाने। और आज भगवान की दया से हरियाणा के हर मतलब जो भी अपने आप को जो बड़े कलाकार जो ये मानते हैं कि भाई हम बड़े कलाकार हैं, वो नाम से ये ज़रूर जानते हैं कि भाई हाँ, सोनू ठाकुर कोई बंदा म्यूज़िक का है, जो म्यूज़िक कंपोज़र है, सिंगर है, म्यूज़िक अरेंज करता है, वो जानते हैं। लेकिन मेरी शुरू से ही ये सोच थी कि भाई हमें खाली हरियाणा तक सीमित रह के काम नहीं करना म्यूज़िक को लेके, क्योंकि खाली म्यूज़िक हरियाणा के लोग नहीं सुनते, पूरा वर्ल्ड म्यूज़िक सुनता है। बिल्कुल। हाँ। और हरियाणवी जो सॉन्ग है ना जी, ये तो लगभग पूरा वर्ल्ड में जा चुके हैं। हाँ, आज हरियाणवी भाषा को मतलब पूरा वर्ल्ड सुन रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा होता है जो हरियाणवी भाषा के अलावा भी मतलब बहुत फेम है। जैसे पंजाबी इंडस्ट्री है, वो पूरे वर्ल्ड में फेम है। बिल्कुल। हिंदी इंडस्ट्री है, वो पूरे वर्ल्ड में फेम है। तो हरियाणवी भाषा का कहीं ना कहीं दायरा ज़रूर है, एक दायरा है भाई। एक हरियाणा में बोली जा रही है, हरियाणा में सुनी जा रही है, कुछ राजस्थान के टच इलाकों में सुनी जा रही है, लेकिन हिंदी तो हमारे इंडिया के भी मतलब वर्ल्ड में हर देश में इंडिया के लोग मिल जाएंगे आपको। तो हिंदी तो हर देश में बोली जाती है। तो उस लेवल को लेके कि भाई हमें खाली हरियाणा इंडस्ट्री में काम नहीं करना, हमें उस लेवल से बाहर निकलना है, और बाहर निकल के बॉलीवुड लेवल तक जाना है, बाहर तक उस काम को लेके जाना है। वो आगे भगवान की मर्जी है कि भाई हम कितना उसमें कामयाब होते हैं। हमारी मेहनत में हम कहीं भी कमी मतलब छोड़ नहीं रहे हैं।
तो सोनू जी, जैसे कि आपने जैसे कि बहुत सारे 200 और 150 के करीब वीडियो और इस तरह से आपने निकाले हैं मार्केट के अंदर, स्टेज प्रोग्राम भी आपने किए होंगे। हाँ, स्टेज प्रोग्राम लगभग अब तक मैंने 2006 से और 2020 तक लगभग मैंने ये मान लो कि 5000 से ज़्यादा मैंने स्टेज प्रोग्राम अभी तक किए। बहुत सारे स्टेज हाँ। प्रोग्राम किए हैं हाँ। आपने। तो उस स्टेज प्रोग्राम के अंदर कभी ऐसा भी हुआ होगा कि जैसे कि कोई नेगेटिव पॉइंट उठ करके आया हो? देखो, पब्लिक में हर तरह के लोग रहते हैं। अब पब्लिक में अगर मान लो 100 आदमी बैठे हैं तो हो सकता है उनमें से 20 आदमियों को मेरा गाना पसंद नहीं भी आया हो, 80 आदमियों को पसंद भी आया हो। ठीक है, तो हर तरीके के आदमी होते हैं, किसी को हम पसंद आते हैं, किसी को नहीं आते, किसी को हमारे गाने अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं लगते। अब पब्लिक में क्या होता है, पब्लिक में जैसे कोई गुलजार का फ़ैन है, कोई सोनू ठाकुर का भी फ़ैन है, कोई किसी का फ़ैन है, कोई किसी का फ़ैन है, तो ये चलता है पब्लिक में। मतलब और हम ही अगर हमारे पास कोई नेगेटिव कमेंट आता भी है ना, तो उसको गुस्से की दृष्टि से उसको रिप्लाई करने की कोशिश नहीं करते। बड़े प्यार से आप उनको वो जो नेगेटिव जो हमें बोल रहे हैं ना, हम उनको याद रखते हैं किस टाइम के लिए कि आज अगर हमारा लेवल ये है और हम नेगेटिव के ऊपर उल्टा कमेंट करेंगे तो हमारा लेवल यहाँ आएगा। और उस नेगेटिव को हम याद करके कि यार ये बंदा हमें नेगेटिव बोल रहा है तो इसको कुछ और अच्छा करके दिखाने की ज़रूरत है, उससे फिर हमारा लेवल यहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी कहानी है जो सर ने बताई है। नेगेटिव किसी को भी मत लो, अगर उसको लेना है तो उसको दिमाग में रख लो, यार इसने मेरे को कहीं ना कहीं कमी देखी है और उस कमी को उसकी वजह से इन्होंने मुझे नेगेटिविटी दिखाई है। वो बंदे ही हमें ऊपर उठने के लिए प्रेरित करते हैं। सबसे अच्छे फैन तो वही है जो हमारी कमियों को हमारे मुंह पे बता रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा है कि अगर जब तक आपको आपकी कमी का महसूस नहीं होगा आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम मानते हैं ना। और जब कमी का महसूस हो जाएगा तो आप नॉर्मल सी बात है कि उस कमी को सुधारने की कोशिश करेंगे, सुधारेंगे तो आप आगे अगले पायदान पे पहुंचेंगे। सोनू जी, पढ़ाई आपने एमए किया है? सर मैंने म्यूज़िक से एमए किया है और म्यूज़िक से मैंने बीएड किया है। म्यूज़िक से मैंने विशारद किया है, म्यूज़िक से मैंने भूषण किया है। मतलब आपके इर्द गिर्द आगे पीछे सब जगह म्यूजिक म्यूजिक हाँ, म्यूजिक म्यूजिक की लहर। पूरी एजुकेशन म्यूजिक में की है। उसके अलावा मैंने कंप्यूटर में पीजीडीसी किया है। अच्छा। हाँ, तो ये तो सर सोनू जी से आपसे मुलाकात करवा रहे हैं, तो सर अपने भजन की लाइन भी आपने कहीं ना कहीं, तो किस देव के आपने भजन ज़्यादा किए हैं और किसके पसंद करते हैं? देखो, स्टेज प्रोग्राम तो जागरण तो हमने लगभग मतलब ऐसा मतलब अपने हिंदू धर्म में शायद कोई एक दो देवता कोई ऐसा बच रहा होगा जिसके नहीं हुए होंगे प्रोग्राम, नहीं तो लगभग मतलब ये मान लो कि बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे देवताओं के प्रोग्राम ज़्यादातर हमने प्रोग्राम किए हैं। वो भाई शेरवाली मैया के जागरण हो गए, श्याम बाबा के जागरण हो गए, और उसके अलावा जो प्रोग्राम चलते हैं वो अपने जैसे ग्राम देवता होते हैं। जैसे भाई मेरे गांव के ग्राम देवता बाबा गोविंदास महाराज हैं, तो हर गांव में कोई ना कोई ऐसे महाराज एक पुराने टाइम से पूजते आ रहे हैं, तो इनके तो हमने बहुत प्रोग्राम किए हैं। तो आपको जो सबसे बेस्ट प्यारा जो भजन है कोई भी अपने देव का हो तो एक बार आप दर्शकों को सुनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भजन सुनाऊंगा। बाबा गोविंदास का मेरा 2011 में पहला मैंने एल्बम किया था, और उस एल्बम के बाद मतलब बाबा गोविंदास की बड़ी मेहर रही मेरे ऊपर, और उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने दिया। उतार चढ़ाव हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो तो आने भी है। वो तो आने भी चाहिए। आदमी को एक नई शिक्षा दे के जाते हैं वो। तो उस पहले एल्बम का मैं एक भजन आपको सुनाता हूँ, बाबा गोविंदास महाराज का। बाबा थारा धाम निराला, तू भगतों का रखवाला, बिगड़ी बने तेरे दरबार में। बाबा तेरा धाम निराला, तू भगतों का रखवाला, बिगड़ी बने तेरे दरबार में। ये एल्बम का बहुत अच्छा है। और दर्शकों, मुझे तो नहीं पता कि आपने ध्यान दिया नहीं दिया, लेकिन मुझे 2 सुर यहाँ पे आ रहे थे। चाहिए आपको यकीन नहीं है तो मैं दोबारा से सुनवा देता हूँ। 2 सुर आ रहे हैं, एक तो पतली आवाज़ में आ रहा है, एक मोटी आवाज़ में आ रहा है। दोबारा आप सुन सकते हैं सर, एक बार दोबारा से। बाबा तेरा धाम निराला, तू भगतों का रखवाला, बिगड़ी बने तेरे दरबार में। मतलब आ रहे हैं तो आप ध्यान से सुनो। यही होता है संगीत का मजा लेना, यही होता है कि सामने वाले सिंगर का
जो भी भजन है, जो भी गीत है, और वो किस दिशा निर्देश दे करके हमें, किस तरह की दे करके हमें सुना रहा है या हम उसको सुन रहे हैं, और वही हमें अपने जहन के अंदर डाल करके उसके अंदर लीन हो। यही है हकीकत में, सच्चाई में संगीत का आनंद लेना। तो ये सोनू जी, आपने तो बहुत अच्छा भजन आपने सुनाया है, और दर्शकों का एक तरह से लंबी लाइनें अगर चलें तो मन सा मोह लेती है, बहुत अच्छा है। सोनू जी, परिवार के अंदर कैसे, कितने को लोग हैं, शादी भी हो चुकी होगी शायद आपकी? हाँ जी, परिवार में मेरे फादर जी तो एक्सपायर हो गए थे 2003 में। अभी परिवार में माँ है, भाई हैं, उनकी वाइफ है, 2 उनके बच्चे हैं, और मुझे भी 2 बच्चे हैं। एक बिटिया है आराध्या ठाकुर और बेटा है स्वतंत्र सिंह। तो बिटिया बड़ी है 5 साल की है, बेटा अभी 3.5 साल का है। हाँ जी। तो भविष्य में आप किस तरह के प्रोग्राम और करने जा रहे हैं सर? भविष्य में अभी फ़िलहाल मतलब मेरा ये है कि मैं हिंदी लेवल पे ज़्यादा काम करने का इच्छुक हूँ। अभी आगे आने वाला जो हम सिस्टम रख रहे हैं, जो हम कंपनी तैयार कर रहे हैं, मैं आपके साथ एक बार मिलवाऊँगा। मेरे छोटे भाई हैं सतीश काला, एक बार आप आएँ इधर। तो हम एक ग्रुप बना के भी काम करना चाह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी हमारा एक गाना आया था, हमने अभी उसका टीज़र लॉन्च किया है। उसमें एज ए लीड रोल सतीश ने काम किया है जी। और वो गाना म्यूज़िक मैंने किया है उस गाने का। जी, और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वही सतीश हैं, वही काले हैं, वही काला है जो 2 दिन पहले आपसे इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। ये वही सर हैं जिनको आप देख रहे हैं, और ये उसमें इन्होंने बताया भी था आपको कि ये उसमें एक लीड रोल में है। जी सर। तो इस गाने को हमने लगभग, मैंने इसका ऑडियो तैयार कर लिया था 1-1.5 महीने पहले। फिर भाई से मुलाकात हुई, इनको वो गाना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनको सैड गानों की, जो सैड गाने हैं वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनकी जो अंदर की फीलिंग है वो कुछ सैड है। तो अभी कहीं ना कहीं इनके साथ में ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, धोखा इस तरह से? देखो, जिंदगी में फीलिंग तभी आती है जब कहीं ना कहीं इंसान के साथ कुछ बीतता है। नहीं तो काले जी, कोई गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया है कैसे? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कुछ मन की फीलिंग्स। सोनू सर ने बताया कि देखो, घटना घटती है तब फीलिंग्स आती हैं। क्यों सर? देखो भाई है ये, अभी मेरे को बताना नहीं चाह रहा, धीरे धीरे मैं पूछ लूंगा। एक बार हुई थी, वो दोस्त मेरा खत्म हो गया था। देखो, वो जरूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड की हाँ, वजह से ये आई, बात वो सही है। कोई भी हो कोई सकता भी है हो भाई। सकता है, हमारे right। दिल का करीबी हमारा दोस्त भी हो सकता है, हमारी माँ भी हो सकती है, हमारा पिता भी हो सकता है, हमारा भाई भी हो सकता है। हाँ। वो कोई भी हो सकता है, या प्रकृति से जुड़ी हुई कोई हाँ, भी चीज हो कोई सकती है भी जिससे चीज़ हो हमें सकती लगाव। लगाओ। अब कई बार हम कोई घर में पशु पाल लेते हैं, कोई गाय होगी, भैंस होगी, या कुत्ता ही हो गया, कोई भी हम पशु पाल लेते हैं घर में, और उससे इतना लगाव हो जाता है, वो कभी अकस्मात जब वो मर जाता है तो कितना दुख या होता है। बिछड़ जाता है, मर हाँ, जाता है। दुख होता है ना। बिल्कुल। जो मेरे जो दोस्त हैं वो भी संगीत से बहुत अच्छे कलाकार थे, वो भी संगीत से बहुत जुड़े हुए थे। सोनू जी के साथ में उन्होंने प्रोग्राम किया था। पता नहीं क्यों ना क्यों उनकी फीलिंग मेरे अंदर ऑटोमेटिक ही है कि क्या भाई पता देखो, भगवान वो की तो कुछ- भगवान की तो मर्जी है। होती है, हाँ, और कहीं ना उसमें कहीं। ना आप कुछ कर सकते ना हम जी, कुछ जी, कर सकते, बिल्कुल, वो तो एक अलग चीज़। सही हाँ, बात मेरे साथी थे, वो भी मेरे साथ पढ़े, हम दोनों साथ पढ़े, और उस टाइम वो ज़्यादा गाया करते स्कूल में। जब हम साथ पढ़ाया करते, 10वीं तक हम साथ पढ़े, 10th क्लास तक, तो वो स्कूल में ज़्यादा गाया करते। उस टाइम तो मैं चुटकला भी नहीं सुनाया करता स्कूल में खड़ा होकर, और वो बाल सभा में, प्रेयर में, मतलब भजन राग मतलब नहीं आगे गाया करते। रहते थे। हाँ, ये अभी आपकी जो बात करवा रहे थे, हम सोनू ठाकुर से बात करवा रहे थे। सर, एक चीज़ है कि हम हमेशा बात करते हैं, जो हमारे कुछ युवा साथी हैं जो गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो नशा हो या फिर बीड़ी सिगरेट तंबाकू हो या किसी भी तरीके का नशा हो, गलत रास्ता पकड़ रहे हैं, उनके लिए आप कुछ न कुछ उनको वो सचेत हो जाएं अपनी लाइफ के अंदर, ऐसा कुछ देखो, कोई? बिल्कुल मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों को पता होता है कि भाई मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन घूमते कितने लोग हैं, वो नहीं गमता। बिल्कुल सही बात है ना? हाँ। यही चीज़ मैं कैमरे के सामने कहना चाहूँगा। आप और हम सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन करना तो लोगों को होता उनको है। अपना खुद का लेकिन फिर भी मेरे बहुत सारे कलाकार साथी इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि भाई लोग कलाकार को कॉपी करते हैं। जी।
आज सलमान खान की, शाहरुख खान की, किसी भी हीरो की या कोई भी मूवी आती है और उसमें कोई नया हेयर स्टाइल आता है या कपड़ों का स्टाइल आता है, लोग उसको कॉपी करते हैं करते हैं ना। तो मैं वही चीज़ सभी कलाकार साथियों से और श्रोताओं से कहना चाहूँगा, भाई जितने कलाकार साथी हैं उनसे तो ये कहना चाहूँगा कि हमारा फ़र्ज बनता है कहना। आप कैमरे के माध्यम से, आप फेसबुक माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से आप यही प्रचार करें कि भाई जो युवा साथी हैं वो नशे की गिरफ्त में जो आ रहे हैं वो नशे से दूर रहें, नशे को अवॉइड करें। बिल्कुल ठीक है, करना ना करना वो पब्लिक का काम, बिल्कुल सही बात है, पब्लिक का काम है। बिल्कुल। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा साथियों कि आज के दिन में जितना सोशल मीडिया है, जिसकी वजह से युवा साथी जागृत भी हो रहा है बिल्कुल। और युवा साथी गलत रास्ते भी पकड़ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप समाज के हित में रहते हुए समाज के हित में कार्य करें और एक दूसरे को प्रेरित करने की कोशिश करें कि वो सामाजिक बुराइयों को छोड़ करके एक अच्छाई की तरफ बढ़े, ताकि हमारे भारतवर्ष का भविष्य एक खुशहाल हो और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमें याद करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और मैं यही धन्यवाद करना चाहूँगा भाई का, ICT मीडिया का, ये हमारे पास पहुँचे। और लास्ट में मैं एक चीज़ अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि भाई हमारा एक गाना अभी लॉन्च होगा 1-2 दिन में और उसका टीज़र आप STG लाइव चैनल पे जाके देख सकते हैं। गाने का टाइटल नेम है सिलसिला और उसमें म्यूज़िक किया है सोनू ठाकुर यानी कि मैंने, और सिंगर हैं मेरे एक शिष्य हैं गुलशन दैया, उसने उसमें सिंगिंग की है। और जो आर्टिस्ट हैं मेन लीड में भाई सतीश काला, और जो फीमेल मॉडल हैं वो कनिका जैन, जितेंद्र जैन यूपी से हैं। बहुत अच्छी लोकेशन पे वो गाना शूट हुआ है। आप टीज़र में जब लोकेशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ एक अच्छे लेवल का काम हमने उसमें किया है। तो लगभग 2 दिन में वो गाना आपको यूट्यूब पे मिलेगा। आप सिलसिले नाम से उस गाने को सर्च कर सकते हैं या सोनू ठाकुर न्यू सॉन्ग आप सर्च करेंगे तो भी वो गाना आपके बीच में आ जाएगा। और जो ये गाना हमने किया है हिंदी, ये पहला गाना था सतीश काला का, और मुझे इस गाने को लेकर ना बहुत सारी आशंका थी मन में। ये आशंका थी कि यार एक लेवल का हम गाना कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी लोकेशन पे इसको शूट कर रहे हैं, बहुत मतलब अच्छे लेवल के कैमरामैन को लेके हम शूट कर रहे हैं। और आर्टिस्ट को लेके मेरे मन में शंका थी कि कहीं ना कहीं कभी मतलब जिस उम्मीद से हम ये काम कर रहे हैं उस उम्मीद पे आर्टिस्ट खरा उतरे ना उतरे। लेकिन लाजवाब काम भाई ने किया, सतीश ने। एक बार बताते ही मतलब उस रोल को, ये नहीं कि भाई बार बार रिटेक हाँ, लेकिन फिर भी देखो कितना भी बड़ा कलाकार हो 1-2 रिटेक तो हो ही जाता है। लेकिन भाई ने बहुत अच्छे से उसमें मतलब अपना काम किया उस गाने में। तो आप ज़रूर देखिएगा, जो 2 से 3 दिन के बाद में सिलसिले के नाम से आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिए या आप सोनू ठाकुर न्यू सॉन्ग के नाम से सर्च कर सकते हैं। 2 दिन के बाद में आप इसको देख सकते हैं। यानी कि आपको एक बेहतरीन इस सॉन्ग के माध्यम से कुछ सीखने को भी मिलेगा और अलग ही संगीत की आपको तो आपकी तर्ज मिलेगी इसके ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी आपका हमारे साथ। जी सर। मैं साथियों से एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, ICT मीडिया यूट्यूब पे चैनल है, आप इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो मेरे फॉलोअर हैं वो भाई को भी फॉलो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि अपने इलाके की, अपने क्षेत्र की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो ICT मीडिया को आप सभी सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। तो सर का जो सॉन्ग है वो आप ज़रूर देखना मत भूलिएगा। ICT सोशल मीडिया के साथ में आप सभी का जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राम राम। जय हिंद, जय भारत।